डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ये बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी फर्स्ट इनकम टैक्स की क्लास ले रहा हूँ। इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये 19th क्लास है, 19वीं क्लास है। इसमें देखिए, मैं इसमें दो बिंदु बताऊँगा, अग्रिम वेतन और बकाया वेतन। देखिए, अग्रिम वेतन यदि कोई कर्मचारी या करदाता अगले वर्ष से संबंधित वेतन करंट प्रीवियस ईयर में प्राप्त कर लेता है। जैसे अपने लिए प्रीवियस ईयर 19-20 है, यदि 20-21 ईयर के किसी माह का वेतन वह 19-20 प्रीवियस ईयर में प्राप्त कर लेता है तो उसी साल वह टैक्सेबल होगा। बाद में 20-21 में वह राशि टैक्सेबल नहीं होगी। बकाया वेतन के संबंध में स्थिति ये है कि बकाया वेतन, जैसे मान लीजिए कोई एक महीने का वेतन उसको नहीं मिला या कोई एरियर मिला, बाद में मिला, पहले वो टैक्सेबल नहीं हो पाया किसी भी कारण से, देयता के संबंध में या और कोई कारण से, यदि पहले वो टैक्सेबल नहीं हुआ तो जिस ईयर में बकाया वेतन मिलेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। इससे रिलेटेड मैं कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा तब मैं वहाँ आपको और डिस्कस करूँगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ अलाउंसेस के बारे में। देखिए, जितने भी अलाउंसेस कर्मचारियों को मिलते हैं वो 3 तरह के हैं। एक है पूर्णतया कर योग्य भत्ते, यानी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, और दूसरा है पूर्णतया करमुक्त भत्ते, जो पूरी तरह से करमुक्त हैं, इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। और तीसरा है अंशतः करमुक्त भत्ते, यानी पार्शियल एग्जम्प्टेड अलाउंस। अब मैं पूर्णतया कर योग्य यानी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में बात करूंगा। एक है महंगाई भत्ता, यानी डियरनेस अलाउंस। यानी डियरनेस अलाउंस, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, वह पूरी तरह से टैक्सेबल है। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को शॉर्ट में हम सीसीए भी कहते हैं। देखिए, डियरनेस अलाउंस को हम डीए भी कहते हैं, ये कंफ्यूज नहीं करेगा। आगे एक और पॉइंट बताऊंगा, डेली अलाउंस, उसको भी हम डीए कहते हैं। इसलिए ये दोनों को अलग अलग इसकी एब्रीविएशन ध्यान रखने की जरूरत है। डीए को एक डियरनेस अलाउंस है, एक है डेली अलाउंस, वो आगे डिस्कस करेंगे डेली अलाउंस क्या होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब है कि जहाँ बड़े बड़े सिटीज़ में यदि पोस्टिंग होती है तो कर्मचारियों को सिटी कंपनसेटरी अलाउंस सीसीए मिलता है, क्योंकि वहाँ लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। स्थायी चिकित्सा भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। देखिए, मेडिकल फैसिलिटी में और मेडिकल अलाउंस में फ़र्क है। यदि अलाउंस के रूप में मेडिकल का पैसा मिलता है तो वह पूरी तरह से टैक्सेबल है। मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल क्या है, वो आगे के पर्टिकुलर्स में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं स्थायी चिकित्सा भत्ता, यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के रूप में यदि कोई पैसा मिलता है तो वह पूरी तरह से टैक्सेबल है। यहाँ अलाउंस, फिर मैं बीच में एक बार डिस्टर्ब करूँगा कि भाई अलाउंस का मतलब वह राशि जो नगद में कर्मचारियों को मिलती है, और सुविधा उसका अलग बात है, सुविधा अपन अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल अलाउंसेज की, यानी जो नगद में जो राशि प्राप्त होती है वो की बात कर रहे हैं। एक है प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस, देखिए, ये कभी एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारी काम करते हैं। कई बार गवर्नमेंट अपनी सुविधा के लिए, अपनी जो भी नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कर्मचारी को दूसरे विभाग में लगा देती थी, उस केस में उनको प्रतिनियुक्ति भत्ता या डेपुटेशन अलाउंस मिलता है, वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। नौकर रखने के लिए भत्ता, यानी सर्वेंट अलाउंस, यदि किसी कर्मचारी को घर पर काम करने के लिए, नौकर रखने के लिए कोई अलाउंस मिलता है, घर पर काम करने के लिए, है ना, घर पर काम के ऑफिस की बात नहीं कर रहे, वो घर पर काम करने के लिए यदि कोई नौकर रखने के लिए अलाउंस मिलता है तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। वार्डन के रूप में भत्ता, जो कॉलेजेस में या स्कूल्स में जो हॉस्टल्स होते हैं, उनके जो वार्डन होते हैं उनको वार्डन अलाउंस मिलता है, वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। एकदम प्रोक्टर के रूप में भत्ता, प्रोक्टरशिप अलाउंस, ये नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में जो वीसी जो हैं, वाइस चांसलर, तो उनके उपकुलपति जो होते हैं, उनके एक सहयोग के लिए प्रोक्टर्स लगाते हैं, उनको प्रोक्टरशिप अलाउंस मिलता है, तो वो भी ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। एक प्रोजेक्ट भत्ता, प्रोजेक्ट यानी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई रिमोट एरिया में कहीं भी है, या कोई उनका जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या कहीं कोई
बिजली का उत्पादन हो रहा है, जहाँ भी मतलब स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट पर यदि पोस्टिंग होती है तो उसको प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है, तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे अलाउंस हैं जो पूरी तरह से टैक्सेबल हैं। इनके नाम कुछ और बता देता हूँ। टिफ़िन अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है, यानी जो समय है मान लो 10 से 5 का काम का है, उसके अलावा यदि इससे काम लिया जाता है तो उसको ओवर टाइम अलाउंस दिया जाता है, वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। रूरल अलाउंस, रूरल एरिया में पोस्टिंग होने की वजह से यदि कोई अलाउंस मिलता है तो रूरल अलाउंस वो भी टैक्सेबल होता है। इंटरिम रिलीफ, ये महंगाई भत्ते से ही रिलेटेड दूसरा पॉइंट है। इंटरिम रिलीफ होती है, कोई वेतन आयोग नहीं आता, उससे पहले गवर्नमेंट यदि कुछ कर्मचारियों को बेनिफिट गवर्नमेंट ही देती है, नॉर्मल इंटरिम रिलीफ, तो उसमें यदि कोई उसको पैसा मिलता है तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, नॉर्मली डॉक्टर्स जो घर पर प्रैक्टिस नहीं करते, घर पर पेशेंट को नहीं देखते, उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के रूप में मिलता है, तो वो भी टैक्सेबल है। गार्ड अलाउंस, यदि घर पर गार्ड रखने के लिए यदि कोई अलाउंस मिलता है तो वो भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। एक होता है लंच या डिनर अलाउंस, लंच या डिनर अलाउंस ये भी टैक्सेबल है। और टेलीफोन अलाउंस, ये भी सारे टैक्सेबल हैं। एक फैमिली अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। एनी काइंड ऑफ अलाउंस विच हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर स्पेसिफिकली एज एग्जाम्प्ट इज विल बी कॉल्ड एज टैक्सेबल अलाउंस। यानी कोई जो इनकी अलाउंस की तो कोई लिमिट ही नहीं है टैक्सेबल अलाउंसेज की, तो हाँ यदि कोई एग्जम्प्टेड अलाउंस है जो स्पेसिफाई कर रहा है, उनके अलावा किसी भी तरह का अलाउंस है तो उसको हम सब टैक्सेबल अलाउंसेज के रूप में लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें अब आप कई बार जब हम परक्यूजिट्स की बात, अनुलाभ की बात करेंगे तो आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा कि भाई लंच और डिनर के मामले में यदि मान लो लंच लेने की या डिनर लेने की फैसिलिटी है तो वो फैसिलिटी अलग बात है, वो हम परक्यूजिट्स में, अनुलाभ में अलग से डिस्कस करेंगे। यह अलाउंस है, यानी लंच के लिए या डिनर के लिए आपको अलाउंस पैसे मिलते हैं, आप खर्च करें नहीं करें, यदि आपके वो यदि पैसा मिलता है तो वो इस तरह के सारे अलाउंसेज टैक्सेबल हैं, इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। अब नेक्स्ट हम कुछ दूसरा टॉपिक लेंगे, अभी आज इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू।